हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना प्याज और लहसुन का यूज़ किए वेज पनीर अंगारा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप पितृपक्ष में भी बना सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी बनती है कि खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं वेज पनीर अंगारा की रेसिपी। वेज पनीर अंगारा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हाफ कप कॉलीफ्लावर डालेंगे, हाफ कप हम गाजर डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून बीन्स डालेंगे। अब इन तीनों को अच्छे से हम सौटे करेंगे और फ्राई करेंगे। हमें इसमें शिमला मिर्च भी डालना है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सौटे कर लेंगे। जल्दी सौटे हो जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट को भी इसमें अच्छे से मिक्स करके हम इसे सौटे करेंगे। तो अब हमारे ये तीनों वेजिटेबल अच्छे से सौटे हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च को भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ कप शिमला मिर्च ले रही हूँ। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 50 to 60% कुक करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए हमने इसे बाद में डाला है। तो यहाँ पर हमारे वेजिटेबल 50 to 60% कुक हो चुके हैं। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर वेजिटेबल को बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम हाफ कप बॉयल मटर डाल देंगे, हाफ कप बॉयल कॉर्न डाल देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों में सॉल्ट डाल के बॉयल किया था। अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम सेम पैन फिर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल में अब हम 200 ग्राम पनीर को क्यूब पीसेस में कट करके डालेंगे और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सौटे करेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक सौटे करेंगे। अब पनीर भी अच्छे से सौटे हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करके हम इसे भी एक बाउल में निकाल के रख देंगे। अब हम सेम पैन ले लेंगे। अब हम जो मसाले ग्राइंड करेंगे उसे भी हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 इंच दालचीनी का डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 5 से 6 काली मिर्च डाल देंगे और 5 से 6 लौंग डाल देंगे और 1 से 2 तेजपत्ता को तोड़ के डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें 1 इंच जिंजर का टुकड़ा डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को भी तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले जो अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके डाल देंगे और इसे भी इसके साथ हम कुक करेंगे। अब टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से टमाटर जल्दी कुक होता है। अब हमें टमाटर को इसके साथ अच्छे से कुक करना है। तो टमाटर हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप बॉइल्ड काजू डाल देंगे। काजू को मैंने बॉयल करके लिया हुआ है। अब 1 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन दोनों को भी हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इसे हम साइड में रख देंगे। तो अब हम एक दूसरा पैन लेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करके गरम होने देंगे। अब जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था, पीस के हमने उसे ले लिया है। मसाले को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम इसमें कुक करेंगे। ऑलरेडी हमने मसाले को हल्का कुक कर लिया था, तो आप देख सकते हैं मसाला जल्दी कुक हो गया है। अब मसाले से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें हम सारे ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें मावा डालेंगे।
तो मावा से इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे इस मसालों के साथ हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इस टाइम हम इसमें हाफ कप बॉयल वाटर डालेंगे। आपको ग्रेवी कितनी थिक या पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर इसमें अब एक बॉयल आ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए वेजिटेबल को डाल देंगे और फ्राई किए हुए पनीर को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने वेजिटेबल को 50 to 60% पकाया था। अब इस मसाले के साथ हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल भी इसमें अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे और 1 टेबलस्पून धनिया को चॉप करके डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा वेजिटेबल अच्छे से कुक हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे का एक तड़का बनाएंगे। तो एक पैन ले लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट होगा वैसे ही हम 1 से 2 रेड चिली को तोड़ के डाल देंगे और इसके बाद 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा कुक कर लेंगे। अब इसके बाद 1 टीस्पून धनिया को चॉप करके डाल देंगे और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा तड़का जो है तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस तड़के को हम वेजिटेबल में डालेंगे। तो यहाँ पर तड़का को मैंने वेजिटेबल में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा ढक के हम रख देंगे ताकि जो हमारा तड़का है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा वेज अंगारा पनीर बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।